ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधुओं, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हमने वीरनाश को कैसे छोड़ा, वीरनाश को हमने कैसे त्यागा। यह समझने का प्रयास करिए कि आज आपके सामने जो इस समय सूरज खड़े हैं, ये सूरज मात्र 1.5 साल के परिणाम है। 1.5 साल भी नहीं कहा जा सकता, मात्र 12-13 महीने ब्रह्मचर्य का परिणाम है। नहीं तो मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आज से मात्र 12 महीने 13 महीने पहले ये सूरज का ना तो चेहरा आप देखने लायक समझते हैं, ना ही तो हम इस तरीके से आपके सामने कुछ बोलने लायक रहते हैं। ये समझिए, इतना बोलने में हमें भय लगता, डर लगता, शर्म लगती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। परंतु परमात्मा की कृपा और ब्रह्मचर्य का प्रभाव ये है कि आज हम आपके सामने जैसा भी बोल रहे हैं, जितना भी बोल रहे हैं, सुदृढ़ तरीके से जो बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य और परमात्मा की कृपा। हाँ, तो हमने जो वीरनाश छोड़ा, सर्वप्रथम आप समझिए कि 12-13 महीने पहले मैं स्वयं वीरनाश किया करता था। इसमें कोई शोक नहीं, कोई संदेह नहीं कि नहीं किया करता था। हाँ, मैं उन्हीं क्रियाओं में लगा रहा। क्योंकि देखिए, हमारे समाज में हर एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ ऐसे व्यक्ति ही अधिक भरे पड़े हैं जो वीरनाश कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से कर रहे हैं। हमेशा लड़कियों के चक्कर में लगे हैं, या अपने हाथों से कुछ चेष्टा कर रहे हैं, मन से कुछ चेष्टा कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कार्यों में लगे हुए हैं। और वही संगति हमारी थी, तो संगति को हमने सर्वप्रथम बदला। हमने वीरनाश जब छोड़ा, वीरनाश छोड़ने से पहले हमने अपने संगति को बदला। हमारे संगति में जितने लोग हुआ करते थे, जो भी जैसे कि इस तरीके के थे कि इन्हें त्यागना उचित है, तो उन्हें हमने त्यागा, और जिन्हें अपनाना उचित था उन्हें हमने अपनाया। और यही कार्य आपको करना होगा। आपको वीरनाश से बचने के लिए 3-4 नियमों का मैं एक समझिए कि उत्कृष्ट नियम देंगे। बिल्कुल उत्कृष्ट नियम जो हैं वो 3-4 नियम आपको देंगे। वो 3-4 नियम अगर आप अपने जीवन में अनुशासन के साथ धारण करते हैं तो आप 100% वीरनाश को छोड़ देंगे, अपने हाथों से कुचेष्टा छोड़ देंगे, अन्य मार्ग से वीरनाश को छोड़ देंगे। ये समझने का प्रयास करिए। सर्वप्रथम नियम आपका होगा, आप ब्रह्मचर्य के लाभ के विषय में जानिए। जब तक व्यक्ति को लाभ के विषय में पता नहीं होगा कि हमें ब्रह्मचर्य से लाभ क्या है, वीर्य बचाने से लाभ क्या है, तो वो हानि करते रहेंगे अगर उन्हें लाभ नहीं पता है तो। और जिस दिन आपको लाभ पता चल जाएगा, आपको शोक होगा अपने ऊपर, आपको अपने से समझिए कि दुख होगा कि मैंने कितना ब्रह्मचर्य नष्ट किया। और ये अमूल्य वीर्य जो परमात्मा की समझिए हम लोगों को असीम कृपा है, अगर परमात्मा ने ये हमें नहीं दिया होता तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये वाहन जो है, गाड़ी, ये शरीर गाड़ी रूपी जो है, इसमें जो तेल रूपी वीर्य है, अगर वो नहीं होता तो ये गाड़ी चल नहीं सकेगी। ये समझने का प्रयास करिए। इस कारण आपको सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य के ज्ञान को पाना होगा। और ब्रह्मचर्य का ज्ञान आप लोगों के समक्ष हमने वीडियो के माध्यम से बहुत से वीडियो इस विषय पर बनाए हैं कि ब्रह्मचर्य का लाभ क्या है, ब्रह्मचर्य नाश से हानि क्या है। अब दूसरा जो आपका नियम होगा मेरे प्रिय बंधुओं, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आवश्यकता होगी। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आवश्यकता का अर्थ ये है कि मैं 3 बजे उठता हूँ, प्रातः 3 बजे मैं उठता हूँ, और वही 3 बजे आप लोगों से उठने के लिए निवेदन करूँगा। आप लोग अगर 3 बजे उठने, समझ लीजिए कि उठ रहे हैं, उठ पा रहे हैं, उठने में सक्षम हो पा रहे हैं, तो 100% आप वीरनाश को छोड़ सकेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास आपका बढ़ने लगेगा। और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा तो आप वीरनाश को छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। तीसरा जो आपका नियम होगा मेरे प्रिय बंधुओं, आप ये समझने का प्रयास करिए, आपको भोजन पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको तामसिक आहार से दूरी बनानी होगी। अगर आप तामसिक आहार ले रहे हैं तो लाख जन्मों में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपको हम सीधे और सरल शब्दों में कहें तो सीधा सीधा तामसिक आहार को आपको त्यागना होगा, जैसे हमने त्यागा। मैं भी तामसिक आहार लिया करता था मात्र 13-14 महीने पहले, परंतु उन सभी तामसिक आहारों को हमने एक झटके में त्याग दिया। एक झटके में, जहाँ पर अंडा बनता है वहाँ से मैं सामान अब नहीं लेता मेरे प्रिय बंधुओं। ये समझने का प्रयास करिए। और पहले वही हाल था कि प्रतिदिन अंडा, मुर्गा, खस्सी, बकरी, ये सब समझिए कि चलता रहता था। प्रतिदिन तो नहीं, परंतु जब भी हुआ चलता रहता था। परंतु परमात्मा की ऐसी कृपा हुई
कि सब छूट गई और ब्रह्मचर्य का प्रभाव ऐसा हुआ कि सब छूट गया। यह समझने का प्रयास करिए। चौथा जो आपका नियम होगा, चौथा नियम आपका यही होगा कि आप अगर वीर्यनाश को छोड़ना चाहते हैं, आप अगर समझिए कि अपने आप को उत्कृष्ट करना चाहते हैं, उन्नति के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको साधना की आवश्यकता होगी, साधना की आवश्यकता होगी। और वो साधना आने वाले समय में हम अपने ही इस चैनल पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें किस विषय के लिए कौन सा साधना करने की आवश्यकता है। उन्हीं साधना को हम लोग करेंगे। सर्वप्रथम आप ओम का उच्चारण करते रहिए निरंतर, और ये ओम का उच्चारण हर एक साधना से महत्वपूर्ण और उत्तम साधना है। सिर्फ और सिर्फ ओम का उच्चारण करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, सर्वप्रथम आप हमें ये बताइएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कब से शुरू करने वाले हैं और कितना करने वाले हैं। ये वीडियो ज़रूर अपने भाई बंधुओं में शेयर कीजिएगा मेरे प्रिय बंधु, जिससे अन्य सामाजिक लोगों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मने नमः।